यहां पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है। प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौकरियां खत्म की हैं, मुझे दिख रहा है। ये देखो, हां दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले, अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है, बट वो अलग बात है। तो वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सैलरी मिलती है, और फिर उसके बाद 1 साल की टेम्पररी, 6 महीने की टेम्पररी नौकरी करने के बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यह मौका नहीं मिलता। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां, अब मिलेगा। अब हमने सीधी सी बात रखी है, हिंदुस्तान का कोई भी ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, उसको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, गांव में काम का अधिकार दिया था, अब हम पूरे हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अधिकार देने जा रहे हैं। अधिकार का मतलब अगर आपने मांगा उसको पूरा करना पड़ेगा, कानून है। अगर आपने मांग लिया तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अब क्या देंगे बता रहा हूं आपको। अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की मतलब कोई भी बेरोजगार युवा, ग्रेजुएट कह सकता है, भैया हाथ उठा के कह सकता है मुझे अपना अधिकार चाहिए। जैसे ही वो कहेगा, सरकार कहेगी इधर आओ, चलो ये लो, इस प्राइवेट कंपनी में तुम्हें 1 साल की नौकरी मिल रही है, उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 साल में घुसेंगे, 8,500 रुपए महीने के, लो खत्म। और करोड़ों युवाओं को यह फैसिलिटी दी जाएगी। तो एक तरफ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल के, 8,500 महीने के, और दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग और महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। ये हो गए करोड़ों लाखपति बन गए। अब किसान कहेंगे भैया देखो, हमें महालक्ष्मी योजना जो महिलाओं का पैसा है उससे फायदा होगा, हमारे बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ये तो सब ठीक है, बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मगर हमारे लिए आप क्या करने जा रहे हो। तो किसानों से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, सरकार बनते ही तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सब लोगों को सही दाम मिलता है। कोई गाड़ी बनाता है उसे सही रेट मिलता है, कोई टूथपेस्ट बनाता है उसे सही रेट मिलता है, मगर किसान दिन भर काम करता है, खून पसीना देता है, उसको सही रेट नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हर किसान जानता है जब उसको धान बेचना होता है, शुगर केन बेचना होता है, गेहूं बेचना होता है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, उसे सही रेट नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने कानून बनाया है, जैसे ही सरकार आएगी, कानूनी गारंटीड किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बना देंगे कि इस रेट से कम किसान को धान के लिए, शुगर केन के लिए नहीं दिया जा सकता, और अगर किसी ने दिया तो कानूनी कार्रवाई शुरू। मजदूर बचे, मनरेगा के मजदूर, आंगनवाड़ी आशा का जो काम करती हैं वो बचे। मनरेगा आजकल 200 रुपए, 250 रुपए मिल रहा है, हम मनरेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं, और जो आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को आज मिल रहा है उसको हम दुगना कर देंगे। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूं कि जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसकी रक्षा प्रफुल्ल पटेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो।
आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए। यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग 22-25 लोगों को अरबों रुपए दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग के दिए ना, हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को देने जा रहे हैं। आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया, अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया, उतना ही पैसा हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को, माताएं बहनों को देने जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। मैंने 5 चीजों के बारे में बोला है, मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। यहां पे मछुआरे बहुत हैं, आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपकी बोट ले जाते हैं लोग, तो आपके लिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हमने की हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो पहले आपको डीजल की सब्सिडी मिलती थी, जो बंद कर गई, उसको हम फिर से चालू कर देंगे। दूसरी बात, जो भी बोट, फिशिंग बोट होगी, उसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और तीसरी बात, जो इनलैंड फिशिंग और एक्वाकल्चर है, उसको हम एग्रीकल्चर जैसे मानेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। यहां पे आप केतन पटेल जी और अजीत माला जी को पूरा समर्थन दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, जबरदस्त बहुमत से जिताइए। और ये जो हैं यहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, इसे भगाइए भाई, 15 मिनट नहीं लगेंगे। और ये सिर्फ भागेगा नहीं, सिर्फ आपसे नहीं भागेगा, ये फिर कार्रवाई शुरू होगी तो आगे पीछे भागेगा। आज आरएसएस के जो चीफ है, उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है, मैं बता देता हूं। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच, आपके एयरपोर्ट पे अदानी का नाम हो, आपके हाईवेज अदानी बनाए, जो भी यहां बिके वो अदानी और अंबानी बेचें और आप लोग बस देखते रह जाओ। और ये इन्होंने पूरे देश में किया है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है बेटा? हां, जो लाल शर्ट पहने हो, जानते हो 16 लाख करोड़? हां, तुम जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? जानते हो? हां, तुम्ही से बोल रहा हूं। जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड़ रुपया? मैं बताता हूं। 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया।
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो। अदानी, अंबानी। आप मुझे बताओ, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? ना। एक आदमी है यहां पे जिसको जीएसटी से फायदा हुआ? ना। अब देखिए, मजे की बात देखिए, आप शर्ट खरीदते हो। ये भैया आपने शर्ट कितने की खरीदी? हाँ, आपने कितने की खरीदी है? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं, सफेद वाला। हाँ, कितने की खरीदी? 200। अब देखो, लड़के ने 200 रुपए की शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी लगा, इसके जेब से निकला। अगर अदानी अरबपति यही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% टैक्स देता। मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अदानी देता है। आमदनी इनकी हजारों में, उनकी हजारों करोड़ रुपए में। टैक्स जितना आप उतना वही। और टैक्स कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो, किसान दे रहा है, मजदूर दे रहा है, बेरोजगार युवा दे रहा है। और पैसा कहां जा रहा है? उन्हीं 2-3 लोगों के जेब में। आप जानते हो, उन्हीं के जेब में आपका पैसा जा रहा है। तो हमने निर्णय लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। तो आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है? आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं आपको, मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला वो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा। आपको खुश करने आया हूं आज मैं, यहां मूड ठीक करने आया हूं। जो मोदी जी ने, अंकल जी ने आपका मूड खराब कर रखा है, वो मैं ठीक करने आया हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब आप पूछो क्या होगा? पूछो क्या होगा? मैं बताता हूं। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे। हर महीने 8,500 रुपए खटाखट 1 तारीख को खटाक। आप जानते हो यहां महिलाएं बैठी हैं, 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही करते नहीं करते? ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती हैं, 8 घंटा घर में करती हैं, 16 घंटा वो काम करती हैं। मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। वो उससे आपका भी फायदा होगा। ये मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालेंगे।